ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, सृष्टि रचयिता आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन है और रात की ही कहानी है। मना दिन और रात की कहानी है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरतुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है। बाबा कहते हैं, सच्ची गीता जो श्रीमद् भगवान उवाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है जिससे तुम सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करते हो। सिर्फ जीवन मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति का पद भी प्राप्त करते हो। तुम हीरे तुल्य बनते हो। बाबा दूसरी बात भी पूछ रहे हैं आज, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं। बाबा कहते हैं, रोज पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, रात के राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, ओ राही थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात के राही। बाबा कहते हैं, अब यह गीत तुम बच्चों ने ही बनवाए हैं। ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। ये गीत जो है तुम बच्चों ने बना, तुम बच्चों ने नहीं बनवाए, फिल्म वालों ने बनवाए। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है। किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती है। भक्तों का रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को ना जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात। मतलब हमें डरना नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं, अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं रात सोने की, दिन जगने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती है, सुबह होते ही उड़ने लगती है। वो दिन रात को तो कॉमन है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। तो बाबा कहते हैं, भगवान को ही नहीं जानते हैं तो यह सब बातें कैसे जान सकते हैं। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति तो है भगवान, ना कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है।
और सतयुग के मनुष्य को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। तो गीता का भगवान कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरा करती है तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंचे ते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। तो कहते हैं सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान उवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं। अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। भगते कोई मनुष्य ने नहीं किया, धर्म स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं किया। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो भगवान ने किया, परमपिता परमात्मा निराकार ने। बाबा कहते हैं अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं करते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह भी तुम समझा नहीं सकते, बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की, जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंची ते ऊंची पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं तो क्या होगा भला? वहां सुख में है परंतु पद में तो फर्क है ना। भगत भले सतयुग में जाएंगे लेकिन जो गिर पड़ते हैं पद तो नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बरसा तो माता पिता से ही मिलता है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़ी ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर आई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि मैं सम्मुख समझा रहा हूं और सम्मुख मेरे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं यहां से बाहर निकलते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बराबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते हैं फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। व्यंग मार्ग की सेवा करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रहे बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुशनसीब भवो। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्ष की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना।
एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसे दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं इस संसार में ब्राह्मण जीवन में सबसे श्रेष्ठ खुश नसीब आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन